बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है ऑस्टियोलॉजी ऑफ स्कल को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करना है नॉर्मा फ्रंटालिस। अब नॉर्मा फ्रंटालिस जो स्कल का एक, अगर हम एंटीरियरली उसको देखें स्कल को, तो उसमें जो स्कल में बेसिकली होता है क्रेनियम भी आ जाती है और फेस भी आ जाता है। तो इसलिए जो अगर हम सामने से देखें स्कल को, तो जो बाहर से पोर्शन नजर आता है उसको हम कहते हैं नॉर्मा फ्रंटालिस। अब नॉर्मा वो वाले पोर्शन होते हैं जो हमें अगर बाहर से देखें स्कल को तो वो हमें नजर आ रहे होते हैं। तो नॉर्मा फ्रंटालिस में हमने सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन सी बोन्स आ रही हैं सबसे पहले। अब जो नॉर्मा फ्रंटालिस में बोन्स होती हैं, अगर जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है स्कैल्प वाला, वो यहाँ से इन्होंने मतलब रिमूव कर दिया है, तो एक कंप्लीट अगर स्कल देखें तो इस तरह होती है। अब इसमें जो बोन्स पहले देखते हैं कौन सी बनती है, ये यहाँ पे ऊपर फ्रंटल बोन आती है, यहाँ पे ये नेजल बोन्स हैं। उसके अलावा ये मीडियल मार्जिन के ऊपर ये मैक्सिला है, और जो लेटरली होती है जाइगोमैटिक बोन होती है, और जो नीचे होती है वो मैंडिबल होती है। ये अगर हम इस तरह देखें तो ये मैंडिबल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये किस तरह बना रहा है कि ये ऊपर जो ब्लू में शो किया हुआ है ये फ्रंटल बोन है। इसके अलावा ये जो साइड पे है ये वाला, ये बन रही होती है जाइगोमैटिक्स बोन से, और ये बन रहा होता है, ये बीच में मैक्सिला है, और यहाँ पे ये सेंटर है, ये नेजल बोन है, और जो नीचे होती है ये हमारे पास मैंडिबल आ रही है। तो ये जो बोन्स होती हैं ये बनाती होती हैं नॉर्मा फ्रंटालिस। अब नॉर्मा फ्रंटालिस में ये बोन्स बनती हैं तो इससे एरियाज बनते हैं। एरियाज किस तरह बनते हैं? अब सबसे पहले जो एरिया होता है वो होता है फ्रंटल एरिया, यानी कि इसमें जो रीजन बनते हैं, अकॉर्डिंग टू बीडी जो रीजन बना रहे हैं वो फ्रंटल रीजन होता है। फ्रंटल रीजन में फ्रंटल बोन आती है। अगर ऊपर तक सारा उसको कंटिन्यू करें तो सामने से नजर आने वाला ये जो होता है ये फ्रंटल बोन सारा सामने से नजर आता है। अब फ्रंटल बोन में ये होता है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं उसके जो सुपरा ऑर्बिटल मार्जिन होता है, यहाँ से आर्चेस निकलती हैं, सुपर सिलियारी आर्चेस, जो मीडियल से स्टार्ट होती हैं और लेटरली जो होती हैं प्रोजेक्ट कर जाती हैं। मीडियली जहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट होता है सुपर सिलियारी आर्चेस का, उसे हम कहते हैं ग्लेबेला। ग्लेबेला इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ सुपर सिलियारी आर्चेस इन द मीडियल मार्जिन ऑफ द नॉर्मा फ्रंटालिस। ये हो गया। उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे ये नेजल बोन्स हैं, ये दो हमने पहले पढ़ा, ये एक नेजल बोन है, ये दूसरी नेजल बोन है। तो दो नेजल बोन के बीच में सुचर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरनेजल सुचर। अब जो फ्रंटल बोन ऊपर आ रही है तो नेजल बोन के साथ भी इसने आर्टिकुलेट करना होता है, वो होती है फ्रंटोनेजल सुचर। वो वाला पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट जहाँ पे फ्रंटोनेजल और इंटरनेजल सुचर ये आपस में मिल रहे होते हैं, इस पॉइंट को, ये स्पेसिफिक पॉइंट, इसको हम कहते हैं नेजियान। तो नेजियान वो वाला पॉइंट है जहाँ पे सुचर्स आपस में मीटअप करते हैं। ग्लेबेला वो पॉइंट है जहाँ पे सुपर सिलियरी आर्चेस आपस में मतलब यहाँ पे मिल रही होती हैं। ये हो गया फ्रंटल मार्जिन। एक और चीज उसने बताई हुई है कि यहाँ पे जो होता है जो सुपर सिलियरी आर्चेस के अबव अगर देखा जाए तो आप फील कर सकते हैं, अगर आप मेल या फीमेल हैं तो यहाँ पे फ्रंटल ट्यूबर या फ्रंटल एमिनेंस होती हैं, ये एक बोनी प्रोजेक्शन होती है, इस टाइप की राउंडेड प्रोजेक्शन होती हैं। ये फीमेल में ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, तो ये सकल की जो होती है डिफरेंशिएशन भी होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्बिटल रीजन में। अब जो ऑर्बिटल ओपनिंग, ये ऑर्बिटल रीजन होता है, ये ऑर्बिटल ओपनिंग है, तो इसमें क्या सीन है? अब ये ऑर्बिट होता है, इसकी एक सुपर, ये इसका सुपर ऑर्बिटल मार्जिन है, ये इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन है, ये लेटरल मार्जिन है, ये मीडियल मार्जिन है। सुपर ऑर्बिटल मार्जिन जो होता है वो फ्रंटल बोन से ही बन रहा होता है। इसको हम जो डिवाइड कर रहे होते हैं लेटरल 2/3 एंड मीडियल 1/3। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक नाच बनती है जिसको हम कहते हैं सुपर ऑर्बिटल नाच, ये सुपर ऑर्बिटल फोरामेन। एक सुपर ऑर्बिटल फोरामेन, नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल होता है, एक लाइन में हम डिस्कस करेंगे, ये सारे हो जाएंगे। सुपर ऑर्बिटल फोरामेन में से नर्व और वेसल पास करती हैं, उसी नाम की जो फोरामेन है, जिस तरह सुपर ऑर्बिटल नर्व एंड वेसल। उसके बाद आ जाते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। अब जो इंफ्रा ऑर्बिटल जो हमारे पास है, इसका मार्जिन है वो बन रहा होता है मीडियली बाय द मैक्सिला और लेटरली बाय द ये जाइगोमैटिक बोन। ये देखिए मैक्सिला एंड जाइगोमैटिक बोन इससे बन रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं लेटरली। लेटरली क्या होता है? ये जाइगोमैटिक बोन नीचे से और ऊपर से फ्रंटल बोन आती है। तो फ्रंटल बोन का जाइगोमैटिक प्रोसेस और जाइगोमैटिक बोन का फ्रंटल प्रोसेस, जो फ्रंटो जाइगोमैटिक, ये जाइगोमैटिक को फ्रंटल सुचर, तो ये बना के इन्होंने इसका लेटरल मार्जिन बना देना है। जो अगर हम मीडियल मार्जिन की बात करते हैं तो मीडियल मार्जिन में ये होता है कि इसका इल डिफाइंड मार्जिन है, यानी हमें प्रॉपर नहीं पता चलता, जिस तरह ये मार्जिन जो होते हैं शार्प हैं, ये इल डिफाइंड है। अब होता ये है कि ये इस तरह आ गया। उसके बाद ये होता है ये किस तरह बनता है? अब इसका असल में जाइगोमैट, ये मैक्सिला है, मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस हो गया और फ्रंटल बोन का नीचे आ रहा है ये वाला एरिया। तो इन दो बोन्स की वजह से मीडियल इसकी वाल बन रही होती है। यहाँ पे एक आपको क्रेस्ट नजर आ रहा होगा, ये वाला क्रेस्ट, ये वाला जो क्रेस्ट होता है ये इसको हम कहते हैं ये लैक्रिमल क्रेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है, मतलब यहाँ पे लैक्रिमल ये वाला जो क्रेस्ट है उसका ये मतलब सैक इसमें प्रेजेंट होती है। यहाँ पे फोसा नहीं होता, लैक्रिमल सैक, और इसका लैक्रिमल क्रेस्ट आ गया, ये ऑर्बिट हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं एंटीरियर अपर्चर। ये अपर्चर होता है जो हमारे पास नेजल अपर्चर होता है, इसको हम कहते हैं पिरिफॉर्म अपर्चर ऑफ द नोज। ये जो पिरिफॉर्म अपर्चर ऑफ नोज है ये किस तरह बन रहा होता है? देखिए सुपीरियरली किसके साथ आ रहा है? सुपीरियरली फ्रंटल बोन आ रही है, किस तरह फ्रंटोनेजल इंटरनेजल सुचर के साथ मिलकर ये आ जाता है सुपीरियरली। एंटीरियरली क्या आ रहा है? इंटरनेजल सुचर आपस में सामने नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये
एक बाउंड्री होती है जो इन्फीरियर मार्जिन होता है, जहाँ पे होता है रेनियन, नेजियन यहाँ पे था, ग्लेबेला यहाँ पे था, यहाँ पे होता है रेनियन। ये वाला जो पॉइंट होता है ये इसका सुपीरियर मार्जिन होता है। ये देखें, ये आ जाता है सुपीरियर मार्जिन फ्रंटल वाला, ये एंटीरियर रेनियन बन जाता है। पोस्टीरियरली ये कंटिन्यू कर जाता है किसके तौर पर, जो मैक्सिला होता है, जो इसके मतलब आगे बाउंड्री बना देती है फ्रंटल प्रोसेस यानी कि मैक्सिला का, उसके तौर पर कंटिन्यू कर जाएगा। उसके बाद अगर इन्फीरियरली देखा जाए तो इन्फीरियरली क्या होता है, ये इसके जो होते हैं कार्टिलेजेस, उसके तौर पर ये कंटिन्यू करता है। उसके अलावा यहाँ पे एक आपको स्पाइन नजर आ रही होती है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर नेजल स्पाइन, ये हो गया। उसके बाद ये इसकी मेन ओपनिंग्स होती हैं जिनको हमने कंसर्न करना होता है। उसके बाद होता है लोअर पार्ट ऑफ फेस। अब जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस होता है उसमें मैक्सिला मीडियली होता है, जाइगोमेटिक लेटरली बोन होती है। मैक्सिला क्या करता है, ये जो सॉकेट होता है, यानी कि जो अगर एक अपर सॉकेट होता है, एक लोअर सॉकेट होता है टीथ के लिए, तो अपर सॉकेट मैक्सिला बना रहा होता है। इसके अंदर ये होता है कि एंटीरियर नेजल स्पाइन, और ये नेजल नाचेज आ जाती हैं, ये वाली, ये नेजल नाचेज हैं, ये एंटीरियर नेजल स्पाइन है। तो ये होता है कि यहाँ पे जो केनाइन होते हैं, इंसीजर टीथ होते हैं, तो इंसीजर के ऊपर यहाँ पे होता है इंसीजर फोसा, उसके बाद केनाइन एमिनेंस होता है, देन केनाइन फोसा आता है। पहले इंसीजर फोसा आ जाता है इंसीजर टीथ की जो मतलब उसकी रिलेशन में, उसके बाद केनाइन एमिनेंस आती है, एमिनेंस होती है उभरी हुई जगह, जो इंसीजर फोसा यहाँ पे, ये केनाइन एमिनेंस, देन यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है केनाइन फोसा। तो इस तरह ये आ जाता है मैक्सिला। उसके बाद मैक्सिला जो मैक्सिला है वो क्या बनाती है, इंफ्रा ऑर्बिटल ओपनिंग, ये आपको नजर आ रही है, ये जो होती है इंफ्रा ऑर्बिटल ओपनिंग होती है, यहाँ पे सुपर ऑर्बिटल ओपनिंग पड़ी थी, एक ही लाइन में पड़ी हुई होती है, तो सुपर ऑर्बिटल हो गई, ये आ जाती है मैक्सिला। उसके अलावा मैक्सिला के जो प्रोसेस होते हैं, मैक्सिला का एक होता है जाइगोमेटिक प्रोसेस, ये वाला जो जाइगोमेटिक बोन के साथ मिल रहा होता है, एक होता है फ्रंटल प्रोसेस जो इसकी मीडियल मार्जिन की बाउंड्री बना रहा था ऑर्बिट की। उसके बाद एक होता है इसका एल्वियुलर प्रोसेस जो सॉकेट बना रहा होता है, और एक और इसका प्रोसेस होता है पैलेटाइन प्रोसेस, ये जो होता है हार्ड पैलेट बना रहा होता है मैक्सिला का, ये पैलेटाइन प्रोसेस हो गया। तो इस तरह ये इसके आ जाते हैं एल्वियुलर प्रोसेस, फ्रंटल प्रोसेस, उसके अलावा इसका जाइगोमेटिक प्रोसेस, और यहाँ पे आ जाता है इसका पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। तो ये इसके प्रोसेसेस आ गए मैक्सिला के, इसमें हमने इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन देख लिया। उसके बाद जो जाइगोमेटिक बोन होती है, इसका जो नॉर्मा फ्रंटाइलिस में पोर्शन नजर आ रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इसमें जो होता है लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर एक यहाँ पे एक फोरामेन नजर आता है, ये वाला, ये जाइगोमेटिकोफेशियल फोरामेन इसको हम कहते हैं। ये जाइगोमेटिकोफेशियल फोरामेन यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ये भी होता है। तो फोरामेन आपने साथ साथ देखने जाना है, स्पॉटिंग के लिए इजी रहेगा। ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें लोअर मार्जिन के ऊपर, तो ये मैंडिबल इसका जो होता है वो लोअर मार्जिन बना रहा होता है। उसके बाद ये सीन होता है कि अब देखें मैंडिबल में क्या सीन आ रहा है, अगर सामने से देखें हम, तो ये जो इसकी बेस होती है यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये वाला एक ये पॉइंट होता है, और एक होता है यहाँ पे। अब ये ग्नेथियान होता है, ये गोनियान होता है, ये पॉइंट आ जाते हैं दो, एक बात ज़हन में रखने हैं। उसके अलावा अगर हम सामने से देखते हैं यानी कि, तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे मेंटल प्रोटूबरेंस पड़ी होती है, ये मेंटल प्रोटूबरेंस है बीच वाला एरिया, और यहाँ पे साइड पे जो होता है वो एलिवेशन होती है जिसको हम कहते हैं मेंटल ट्यूबरकल। ये चीजें देखनी है। उसके अलावा उसी लाइन में मेंटल फोरामेन पड़ा होता है, जो हमारे पास आ रही है मैंडिबल, उसमें मेंटल फोरामेन, सुपर ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, उसके अलावा मेंटल फोरामेन। तो ये आपने एक लाइन में इस तरह इनको तरतीब से याद कर लेना है। ये था नॉर्मा फ्रंटाइलिस के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं नॉर्मा, बाकी नॉर्मास को हम डिस्कस करते हैं।